आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमें इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ द साइक्लोहेक्सीन दे रखा है। साइक्लोहेक्सीन मान लीजिए ये इसमें क्या है, एक डबल बॉन्ड होगी हमारी साइक्लोहेक्सीन में। ओके, ये होगा साइक्लोहेक्सीन। तो अगर इसका हम हाइड्रोजनेशन करवाते हैं तो हमारा साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। ओके, बॉन्ड टूटेगी, एक बॉन्ड टूटेगी, यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा और ये हमारा साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। तो इस रिएक्शन में जो इंथैल्पी चेंज हो रही है वो हमारी कितनी गिवन है, -119.5 किलोजूल पर मोल। ओके, इतनी एनर्जी हमें गिवन है। अब हमें बताना है कि अगर हमारे पास बेंजीन होता, बेंजीन में कितनी बॉन्ड्स होती हैं, डबल बॉन्ड्स, 3 डबल बॉन्ड्स होती हैं बेंजीन में। ओके, अल्टरनेट पे 3 डबल बॉन्ड्स होती हैं। ओके, अल्टरनेट कार्बन एटम्स पे 3 डबल बॉन्ड्स होती हैं। तो बेसिकली एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए इतनी एनर्जी अगर हमें रिक्वायर्ड हो रही, तो 3 बॉन्ड को तोड़ने के लिए एक बॉन्ड को तोड़कर 2 हाइड्रोजन एटम्स को ऐड करने के लिए इतनी एनर्जी रिलीज होती है। तो यहाँ पे 3 बॉन्ड्स को तोड़ेंगे तो हमारे पास कितने, 6 हाइड्रोजन एटम्स हमारे ऐड होंगे, तब जाके हमारा क्या बनेगा, साइक्लोहेक्सेन बनेगा। तो इसमें जो इंथैल्पी होगी, ये इंथैल्पी हम इसको ΔH1 दे देते हैं। तो ये इंथैल्पी हमें क्या करना है, कैलकुलेट करनी है। ओके, ये एनर्जी कैलकुलेट करनी है कि इस रिएक्शन में कितनी एनर्जी रिलीज होगी। तो एक बॉन्ड को तोड़ के 2 हाइड्रोजन ऐड करने में इतनी एनर्जी है, तो ऐसे 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन के ऐड करवाना है तो कितनी, इससे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इतनी एनर्जी हमारी क्या होना चाहिए, रिलीज होना चाहिए। बट ये बेंजीन में क्या होता है कि जो बॉन्ड्स होती हैं वो डिलोकलाइज्ड बॉन्ड्स होती हैं। ओके, ये क्या होती है, बॉन्ड्स शिफ्ट होती रहती हैं। ये बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगी, ये बॉन्ड यहाँ पे चली जाएगी और ये बॉन्ड यहाँ पे चली जाएगी। तो जिसको हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस फेनोमेना बोलते हैं। ओके, तो ये जो रेजोनेंस फेनोमेना होने के कारण जो बॉन्ड्स होती है वो डिलोकलाइज्ड होती है। तो रेजोनेंस इससे एनर्जी जो होती है 150.4 किलोजूल एनर्जी क्या होती है, रिलीज हो जाती है और वो स्टेबलाइज हो जाता है। ओके, मतलब हम कह सकते हैं कि अगर हमें रेजोनेंस फेनोमेना को हटाना है, इससे रेजोनेंस फेना को डिस्टेबलाइज करना है, इसका जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं तो इसको अगर हमें डिस्टर्ब करना है तो हमें इतनी एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, इसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ओके, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि रेजोनेंस एनर्जी ऑफ द बेंजीन इज 150.4 किलोजूल। तो इतनी एनर्जी ये क्या करता है, रिलीज करके स्टेबलाइज हो जाता है। इतनी एनर्जी हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी। सो क्या होगा कि जो रेजोनेंस हो रहा है वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा और उसके बाद जो जितनी एनर्जी हमारी रिलीज होनी चाहिए वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, तो हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू ऐड, एक्चुअली एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं है, एनर्जी हमारी रिलीज्ड होगी। ओके, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एनर्जी रिलीज्ड, ये जो हमारा हमने यहाँ पे रिक्वायर्ड लिखा है, यहाँ पे एनर्जी एक्चुअल में रिलीज होगी। ओके, तो एनर्जी यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एनर्जी रिलीज्ड टू ऐड 3 मोल्स ऑफ H2, ये हमारी कितनी हो जाएगी, इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय द -119.5 किलो जूल। ओके, या फिर माइनस हम ना भी लें क्योंकि हमने रिलीज लिख दिया, -358.5 किलो जूल। ओके, पर जो एनर्जी रिलीज होनी चाहिए उससे कम एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि इसका जो कुछ पोर्शन होगा वो क्या होगा, रेजोनेंस को डिस्टर्ब करने में यूज हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा डेल एच निकल के आएगा वो होगा -358.5 + 150। ओके, इतनी एनर्जी क्या हो जाएगी, रेजोनेंस को डिस्टर्ब करने में यूज हो जाएगी। तो हमारी जो आंसर निकल के आएगा -208.1 किलो जूल। ओके, पर मोल। तो जो इंथैल्पी चेंज होगी बेंजीन के हाइड्रोजनेशन में वो कितनी होगी, -208.1 किलो जूल पर मोल। ओके, क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।